हेलो दोस्तों, मैं हूँ खुशबू और मैं कर रही हूँ आपकी ही तरह सेकंड ग्रेड की तैयारी। ठीक है, तो हम सब मिलकर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो जो कल मैंने एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने 7 दिनों का टारगेट लिया था, वो मैंने आपको क्लियरिटी बता दिया था कि जो मैं फर्स्ट पेपर में कितना करने वाली हूँ और सेकंड पेपर में कितना करने वाली हूँ। ठीक है, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इन 7 दिन को और अच्छे से मॉडिफाई कर दें। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैं अब पढ़ रही थी, पर मैंने पढ़ाई के जो आवर्स है वो नहीं चेक किए। कि किसी ने मेरे से पूछा कि खुशबू तुम कितने घंटे निकाल रही हो, तो मेरे पास में जवाब नहीं था कि मैं कितने घंटे निकाल रही हूँ। तो इसलिए मैंने एक चीज़ सोची, क्यों ना हम यहाँ पर डे का टारगेट बना लें कि हमें 7 आवर स्टडी करनी है। ठीक है, तो जो 7 दिन थे उनके मैंने 7 संकल्प भी बनाए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहला संकल्प है वो यही है कि हमें 7 दिन, मतलब सातों के साथ जो दिन है कम से कम हमें 7 आवर स्टडी करनी है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने आज से पढ़ाई स्टार्ट की है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके 2-2, 3-3 आवर में स्टडी कर सकता है। बट अपन काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो अपन को तो बहुत ज़्यादा अब इंक्रीज़ करने होंगे अपने आवर। और हो सकता है बहुत सारे लोग हमसे भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हो सकता है क्या पढ़ ही रहे होंगे 12-12, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे। तो हम कम से कम 7 घंटे तो पढ़ेंगे। सेकंड था मेरा करंट की। करंट जैसे मैंने बजट पढ़ लिया है तो उसे क्विकली रिवीजन करना, या फिर अगर करंट की मैं जहाँ से भी क्लास ले रही हूँ या फिर आप भी जहाँ पर क्लास से ले रही हो, जैसे कि 1 घंटे की क्लास होती है तो कम से कम आप ये लगा लो कि अगर 1 घंटे की क्लास है, हम उसको देखते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, तो कम से कम उसके नोट्स प्रिपेयर करने में ही है ना कम से कम 3 से 4 आवर चले जाते हैं। तो अगर हम एक ही क्लास को एक दिन बैठकर टिक के बनाते सच में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या है कि अपन 20 मिनट करंट के लिए निकाल ले। 20 मिनट में जितने नोट्स बने ठीक है, और बाकी के अपन आराम से कर लेंगे, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं अपन मोस्टली जो पढ़ते भी और मैं भी जो पढ़ रही हूँ वो हम मंथली वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा 20 मिनट डेली में करंट के लिए निकालूंगी। तीसरी जो बात है सब्जेक्ट, क्योंकि मेरी अभी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुई है, काफ़ी रह गई है और मैं सोच रही हूँ कि मई तक उसको कंप्लीट कर दूँ। उसके लिए मुझे अब और ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैं अपनी 3 क्लासेस पर डे लेने वाली हूँ। ठीक है, अब एक क्लासेस लेने में आप लोग समझ सकते हो कि जो एक क्लासेस होती है वो 1 से 1.5 घंटे तक की जाती है, और उसको कंप्लीट करने में, उसके नोट्स बनाने में, फिर उनको थोड़ा सा जल्दी से एक बार रिवीजन करके निकालने में काफ़ी समय लग जाता है। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम 3 क्लासेस में पर डे ले लूँ। 2 तो मैं ले ही रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ इन 7 दिनों में एक बढ़ा लूँ। जो कल मैंने बढ़ाई थी और आज भी मैंने अपनी 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, अब आती है फोर्थ की। फोर्थ मेरा कौन सा संकल्प है, वो है कि मैं पर डे 3 शब्द रूप करूँगी। ठीक है, हम आराम से शब्द रूप कर सकते हैं, और टोटल जो शब्द रूप है हमारे पास में 25 है। आराम से हम 3-3, 4-4 करेंगे तो ठीक है। अब ये तो नहीं है कि कोई बच्चा राम के रूप को कोई करने बैठे, हाँ भाई किसी को याद नहीं है तो वो राम के रूप भी करे, पर राम, हरि और मति, इनके सबके रूप ऑलमोस्ट सभी को याद है। सरल सरल से जो होते हैं फल के वगैरह के, जो नहीं है याद उन पे हमें अपना फोकस करना है, उनको लिख करके देखना है, तभी होंगे। तो डेली उठते ही सबसे पहले मॉर्निंग में धातु रूप और शब्द रूप का जाप कर लो, सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, यही मैं धातु रूप के साथ करने वाली हूँ। और जो 5 हो गए अपने, और जो छठा है उसमें मेरा ये जो टारगेट था ही मेरा, इसको तो मैं कभी नहीं भूल सकती कि 7 दिनों में जो मैंने अपने टारगेट बनाया उसको हाउ एनी कंडीशन मुझे कंप्लीट करना ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखे थे अपने कि मुझे 15 छोटे बड़े टॉपिक करने हैं, पर 15 नहीं तो कम से कम 10 तो अपन करेंगे ना। मतलब जितने भी बैठ जाए, हमको पता है कि हमारा कितना वास्ट है सिलेबस। हम जब समाज पढ़ने बैठते हैं, प्रत्यय पढ़ने बैठते हैं, अगर हम उनको खोल खोल कर अच्छे से पढ़ें तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से। और फिर ये रहा मेरा 7वां, जो कि ये मेरा खुद का पर्सनल है। आप इसको अपने अलग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप इसमें अपने मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इनको ढाल सकते हो। पर मैंने एक अपना बेसिक आप लोगों को बता दिया है कि मैं 10 के स्टेप डेली चलूँगी। ओके फ्रेंड्स, ये था मेरे 7 दिन के 7 संकल्प। और आप जैसे कि मैंने 10 के स्टेप लिखा है, अगर आपको आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है इसकी, तो आप इसमें डेली मेडिटेशन का डाल सकते हो, डेली 20 मिनट योगा डाल सकते हो, जैसे आपको ज़रूरत है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो, अगर अपन की बॉडी साथ देगी ना तभी अपन अच्छे से पढ़ पाएंगे। इतनी लंबी सिटिंग करना भी कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। घोटू मुड़े मुड़े ना दर्द होने लग जाता है सच में। तो इसलिए मैंने ये डाले हैं अपने 7 दिन के। अब आप इसको अपने हिसाब से डाल लो, पर जब हम कोई स्प्रिंट ले लेते हैं ना तो हम और ज़्यादा एक्टिव मोड में आ जाते हैं। बस मेरा यही कहना था कि आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे चैलेंज लो, जिससे आप लोग अपनी निरंतरता को मेंटेन करते रहें। ठीक है, मैं सोच रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। अगर आप ऐसे भी चलते रहे ना तो आपका काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि अपना मई तक कंप्लीट हो जाए। और देखिए, मैंने यहाँ के लिए ना, ये मैंने आपको पोस्ट कर दिया है, ये मैंने संस्कृत का ना 7 दिन का प्लान बनाया है। ठीक है, कि मैं 7 दिन में कैसे कैसे सारी चीज़ों को कवर करने वाली हूँ। आप पोस्ट पर जाकर देख लें, जो संस्कृत सब्जेक्ट से हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये होगा। ठीक है, और आप अगर चाहेंगे तो मैं 1-2 दिन में संस्कृत को अपन कैसे 3 महीनों में कंप्लीट करें उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी, उसका आपको वेट रहेगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।